और कमाल की बात यह है कि इसमें कुछ खास बात सिद्ध करने को बोली है जो हमने 9th क्लास में पढ़ी हुई है। 9th क्लास में सिद्ध की थी हमने इस प्रमेय को। अब हमें किसी और तरह से उसको सिद्ध करने को बोला गया है। देखिए, प्रमेय 6.1 मतलब थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा होगा, मैं एक बार बनाता हूं, धीरे धीरे समझ में आएगा आपको। ये एक त्रिभुज बना दिया मैंने, ये कोई एक त्रिभुज बनाया है, नाम दे दो ABC। इसने बोला कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, ये तो मध्य बिंदु दे दिया इसने, इसका नाम हम P दे देते हैं, ये मध्य बिंदु दिया हुआ है हमारे को। अब बोला है कि एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, ये पहली भुजा मान लो, दूसरी भुजा इसको मान लो आप, इसके समांतर हम रेखा खींच देते हैं, ये समांतर रेखाएं हैं, ऐसा दे दिया है हमारे को। मान लो ये बिंदु Q है, तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, ये सिद्ध करना है। मतलब हमें क्या क्या दिया हुआ है, दो चीज दे रखी है, एक तो ये और ये बराबर हो गए, मतलब P मध्य बिंदु है। दूसरा हमें दे रखा है कि ये और ये समांतर रेखाएं हैं, हमें सिद्ध करना है कि ये भी बराबर होंगे, मतलब Q भी मध्य बिंदु ही है, ये हमें साबित करना है। आपने 9th क्लास में मध्य बिंदु प्रमेय सीखी थी, मिड पॉइंट थ्योरम, वही है ये एक्चुअल में। तो आप यहां पर लिखोगे क्या क्या दिया है, पहले ये लिखना इंपॉर्टेंट है यहां पर काफी ज्यादा। क्या क्या दिया है, एक तो दिया है हमारे को कि P AB का मध्य बिंदु है, अतः आप लिख सकते हो मध्य बिंदु होने के कारण PA बराबर PB है, या AP और AP बराबर हो जाएगा PB के, आप ऐसा लिख सकते हो। मध्य बिंदु है तो दोनों बराबर ही हो गए, ठीक है। अब दूसरी बात क्या दी हुई है, एक तो ये दिया हुआ था, दूसरा हमारे को क्या दे रखा है, दूसरा दे रखा है कि PQ और BC समानांतर है, PQ समांतर है BC के, ये दिया हुआ है। PQ समांतर है BC के तो थेल्स प्रमेय लग जाएगी आराम से। तो अभी लगाएंगे, उससे पहले मैं लिख देता हूं क्या सिद्ध करना है हमारे को। सिद्ध करना है कि भाई Q AC का मध्य बिंदु है, Q AC का मध्य बिंदु है। यह सिद्ध करने के लिए हम इन दोनों को बराबर सिद्ध कर देंगे। बराबर होने का मतलब है कि ये मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है, अपने आप सिद्ध हो जाएगा। तो थेल्स प्रमेय लगाते ही काम हो जाएगा, इसमें बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। थेल्स प्रमेय कैसे लगाएंगे, आप लिखोगे त्रिभुज ABC में हमें दे रखा है कि PQ समानांतर है BC के, अतः थेल्स प्रमेय से आप कह सकते हो कि AP बटे PB बराबर आएगा AQ बटे QC के, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। अब AP और PB में ये मान रख दो आप, AP का मान PB रख रहा हूं समीकरण 1 से, तो यहां पर AP की जगह PB रख रहे हैं, दोनों बराबर हैं, तो ये PB नीचे भी PB बराबर में आ गया AQ बटे QC। ये मैंने समीकरण 1 से मान रखा, ब्रैकेट में लिख दो, हमेशा लिख देना चाहिए, ठीक रहता है इससे। अब आगे PB से PB कट गया, यहां आ गया 1 और इधर चल रहा है AQ बटे QC, QC इधर आ जाएगा, QC बराबर हो गया AQ के। अब ध्यान से देखें, QC और AQ अगर बराबर हो गए, ये AQ है ये QC है, अगर ये दोनों बराबर ही हो गए तो इसका मतलब Q मध्य बिंदु हो गया ना। अगर ये दोनों बराबर हो गए इसका मतलब क्या है, Q AC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ये आपने 9th क्लास में सीखी थी कि भाई अगर ये दोनों मध्य बिंदु हैं तो ये दोनों समांतर हो जाते हैं और इसकी लंबाई इस वाले की आधी हो जाती है। ये मध्य बिंदु प्रमेय थी हमारी 9th क्लास में, वो भी हमने सिद्ध की थी, तो अलग तरह से सिद्ध करी है इस बार, कुछ और मानते हुए। चलिए